साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली पैट परीक्षा 2022 का जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, वो रिलीज़ कर दी गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी अपना स्कोर मैच कर लिया होगा। हालाँकि थोड़ा-सा डिफरेंस तो देखने को मिला है 2021 और 22 की परीक्षाओं में और स्कोर में गिरावट भी आई है। मैं अपना स्कोर भी आप लोगों के साथ साझा करूँगा हमेशा की तरीके से। लेकिन आप लोग उससे पहले कुछ बातों को भी समझ लें और ज़्यादा टेंशन में ना रहें। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस बार पैट परीक्षा आपको पता ही है, लगभग 37 लाख लोगों ने इस परीक्षा के फॉर्म को फिल अप किया, क्योंकि पिछली बार उतने लोग अवेयर नहीं थे और कुछ लोगों का जो फॉर्म था फिल अप होने से वो किसी कारणवश रह गया था। लेकिन इस बार कुछ ऐसी परीक्षाओं को शामिल कर दिया गया, एएनएम जैसी और मुख्य सेविका, जिससे लोगों का थोड़ा-सा ध्यान पैट परीक्षा की तरफ गया और आवेदन की संख्या इसमें बढ़ी है। लेकिन पिछली बार का जो पेपर था वो थोड़ा-सा नॉर्मल था। इस बार एक ही पक्ष को नुकसान देखने को मिला है और नुकसान देखने वाला पक्ष वो था जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं था। तो जिन लोगों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं था उन लोगों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी और डीआई विशेष तौर से, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन था जो लगभग हर पेपर में, चाहे वो 15 की शिफ्ट रही हो मॉर्निंग इवनिंग या फिर 16 की मॉर्निंग इवनिंग, उसमें दोनों में ही प्रॉब्लमेटिक रहा है। मतलब उसने बच्चों को परेशान करके रखा है। इस बार पूरे में से पूरा नहीं हो पाया ज़्यादातर का, इवन मेरा भी नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। खैर, अभी पैट पे स्कोर पे बात कर लेते हैं। मैं अपना स्कोर अगर आप लोगों के साथ बताऊं तो टोटल जो मैंने अटेम्प्ट किए वो 91 थे, 91 अटेम्प्टेड। अभी पिछले भी दिखाऊंगा मैं, उसमें भी आप लोग बने रहें। और उसमें से 76 राइट, ठीक, 15 गलत और नो ये किए ही नहीं। ठीक है, ये अटेम्प्ट नोट अटेम्प्टेड थे। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो अगर इसमें से 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, तो इस बार का जो स्कोर है वो लगभग अप्रोक्स 72 के आसपास मेरा यहाँ पे बन रहा है। तो आप लोगों का भी जितना स्कोर बना हो, जबकि ये स्कोर पिछली बार 83 प्लस था, इस बार 72 प्लस और इस बार 83 प्लस। तो आप समझ सकते हैं लगभग 10 से 11 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक, आप ये देख सकते हैं, ये मेरा 2021 का पैट स्कोर कार्ड है। आप खुद भी देख सकते हैं 83 का जो स्कोर था ये कैंडिडेट एब्सोल्यूट स्कोर था और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था वो 83.12 का और परसेंटाइल था 99.58%। ठीक है, इतना। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे देखनी थी। अब अभी हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब तक परसेंटाइल स्कोर नहीं आ जाता, जब तक परसेंटाइल स्कोर नहीं आ जाता तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि अभी कितने लोग हमसे आगे हैं। परसेंटाइल स्कोर लगाया गया था पैट परीक्षा में, जिसका मतलब ये होता है, जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ, कि कितने लोग हमसे ऊपर हैं। ठीक है, तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने लोग हमसे ऊपर हैं और उस हिसाब से परीक्षा में बैठने के लिए हम लोग एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, वो निर्धारित किया जाता है। हालांकि जो कट ऑफ लगती है वो हमारे स्कोर पर ही लगती है। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे लगती है। तो अभी इसके साथ साथ दो स्कोर आपको और देखने को मिलेंगे। ये तो है ही आपका, ये एब्सोल्यूट स्कोर है। एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिलेगा आपको, जिसमें शिफ्ट के हिसाब से कठिन और सरल के हिसाब से बांट दिया जाएगा, और एक परसेंटाइल स्कोर आपको मिलेगा। तो पूरा एक सेक्शन आपको मिलेगा और नॉर्मलाइज्ड स्कोर ये यहाँ पर कट ऑफ लगाते हैं और इसी के आधार पर अन्य परीक्षाओं में बैठने की जो प्रोसेस है वो की जाती है। अब कुछ लोग परेशान होंगे कि हमारा स्कोर तो इतना कम हो गया या इतनी चीज़ें आ गई। देखो, दिक्कत तो है। अगर आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम है, 60 से भी नीचे है, तो फिर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी, ये बात तो सत्य है। लेकिन इतना भी है कि अभी जब तक परसेंटाइल स्कोर नहीं आ जाता तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों के मार्क्स कम तो हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक, तो और दूसरी बात कि अब एक सवाल और उठा था साथ में कि लोअर की जो वैकेंसी हैं वो कब तक आएंगी और लोअर की वैकेंसी में क्या कितना कट ऑफ सेफ रहेगा या कितने मार्क्स सही रहेंगे हमारे पैट के हिसाब से। तो मैं पहले ही बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी का पहले तो कोई भरोसा नहीं है।
दूसरी बात कि कितनी वैकेंसी आए ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वैकेंसी का ही कुछ गुना बुलाया जाता है और उसी से निर्धारित किया जाता है कि कितने बच्चों को बुलाया जाना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा वैकेंसी का। वैकेंसी अगर इधर से उधर हुई, अब मान लीजिएगा 1000 वैकेंसी आ गई तो बहुत सारा फायदा होगा, और कम आ गई वैकेंसी तो थोड़ी सी बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिल पाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आनी थी ज़्यादा, उसको अनएक्सपेक्टेड तरीके से शॉर्ट कर दिया गया है, ऐसा जानकारी मिल रही है। ठीक है, बाकी तो 1 या 2 हफ्ते में आपको पता चल ही जाएगा, यानी कि इसी महीने आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसीज वो लेकर के आ रहे हैं और कितना कितना परसेंट उसमें बैठेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उनको परीक्षाओं के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, इस बात पे भी मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि अभी कितना वेट करना पड़ेगा हमें आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो पहली बात आप समझें कि अक्टूबर में रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं है। नवंबर लास्ट या दिसंबर नवंबर लास्ट या दिसंबर तक आप उम्मीद करें कि पैट का जो परिणाम है वो दिया जाएगा। उसके 1 से 2 महीने बाद ही आपकी कोई वैकेंसी आएगी, यानी कि इस साल 2022 में कोई उम्मीद नहीं है कि नए पैट से कोई भर्ती आएगी। तो पिछले ही पैट से, यानी कि 2021 का जो पैट है उससे अभी 1 या 2 वैकेंसी और आनी है पैट 2021 से। तो पैट 2021 वालों के लिए एक तो अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी वेट कर रही है, एक और वैकेंसी साथ में आ जाएगी, ऐसा उम्मीद है। बाकी उसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगी वो 2022 पैट से आएंगी। इसमें भी कई सारी हैं, जैसे लोअर भी है, ठीक है, बीडीओ भी है, लेखपाल भी है, ऐसी कुछ नई भर्तियां हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको कट ऑफ वेट करना पड़ेगा और अपनी जगह सेव करनी पड़ेगी। तो फिलहाल अभी तो आप लोग इस बात पर थोड़ा सा फोकस रहिएगा कि जो करंट में 2021 पैट से आने वाली परीक्षाएं हैं और जो लोग योग्य हैं वो उसी को टारगेट करें, 2022 का चक्कर ही खत्म हो जाए। ठीक है, उसको उसके चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, तो ऐसा कुछ करिएगा। फिलहाल आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताएं कि आपका स्कोर का जो डिफरेंस है वो कितना बैठा है। जिन लोगों ने 2021 पैट दिया था वो कितना स्कोर कर रहे हैं इस समय और उनका कितना डिक्रीज हुआ है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा इस बात का कि क्या बाकी में ज़्यादातर लोगों का डिक्रीज हुआ है या नहीं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सारी बताई हुई बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी और किसी भी स्तर पर डिमोटिवेट होने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चाहे आपके मार्क्स कम रहे हों, क्योंकि ऐसा भी है, हमेशा एक तरीके से नहीं होती हैं चीज़ें, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो आप लोगों को साथ साथ में देनी है। तो जिनका यूपीपीसीएल है वो यूपीपीसीएल में लगें। बाकी अभी जो नई परीक्षाएं हैं एनटीपीसी की सरकार ने घोषणा कर ही दी है। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं 2023 का, 23 में या 24 में, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2024, उसके हिसाब से बहुत सारे सेक्टर में वैकेंसी हैं। जिन्होंने एसएससी फिल किया है उनको तो पता ही है, एसएससी में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो अपनी अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए आप उसको टारगेट करिएगा, इसके चक्कर में ना बैठें, क्योंकि पैट कोई जॉब देने वाली परीक्षा नहीं है, ये तो खाली क्वालिफाइंग थी और इसमें जो कुछ हम कर सकते थे वो हम लोगों ने ईमानदारी के साथ कर दिया है। ठीक, अब तो सिर्फ आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन पर हमें वर्क करना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अ, मेरी बातों को समझे होंगे और अपनी बातों को भी समझ करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा। हम लगातार बने रहेंगे और लगातार चर्चाएं होती रहेंगी। अभी फ़िलहाल टाइम है मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, तो इसलिए मैं पर डे कोशिश करूँगा कि पर डे ही आप लोगों के साथ रूबरू होता रहूँ। वो बात अलग है कि कितने लोग इसको फ़ायदे में ले पा रहे हैं, कितने नहीं ले पा रहे हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।